श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज मतलब 9 मई चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने इन पत्रों को पढ़ा है। पहला पत्र जो है वह इस प्रकार है। बाबू दादू जी खड़के जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट है जिसके मुंह में कैंसर हो गया है। इन्होंने मुझे कहा कि मुंह का कैंसर है, तो मैंने सुना है कि सिहोर वाला महाराज व्यासपीठ में जो बेलपत्र देते हैं वह रोग मुक्ति का कार्य करती है। तो मैंने पेशेंट को कहा कि मैं कथा में जा रहा हूँ, आपके लिए मैं बेलपत्र लाने का अवश्य प्रयास करूँगा और आप अपने परिवार वालों को कहो कि शिवलिंग पर जल चढ़ा के वह जल देना शुरू करें। जब मैं उससे दूसरी बार मिलने गया तो उसने बताया कि मुँह में जो गांठ थी वह गलना शुरू हो गई है। इसके साथ ही गुरुजी मैं आपसे व्यासपीठ पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करने का निवेदन करता हूँ। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें व्यासपीठ के पास बुलाकर औषधि रूप में बेलपत्र को प्रदान किया। आज की कथा का दूसरा पत्र रूपाली जी अमरावती से लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कई वर्षों से संतान का सुख नहीं था, एक बच्चा हुआ वह भी चला गया। इसके बाद संतान का सुख नहीं हुआ, फिर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से हमारी झोली भर गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा का तीसरा पत्र इस प्रकार है। माया जी अचलपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 14 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 9 वर्ष तक लगातार हमने डॉक्टर को दिखाया, हताश हो गए और अब हमने डॉक्टर को भी दिखाना बंद कर दिया था। 9 वर्ष धीरे धीरे 14 वर्षों में हो गए। इसके बाद किसी के कहने पर हमने झोली भराई, पर वहाँ पे भी गोद नहीं भरी। इसके बाद हमने सब जगह जाना बंद कर दिया। तभी हमारी ननद ने प्रतिदिन जो आपकी शिव पुराण सुनती थी उसने हमसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। तब हमने कहा कि यह कौन सा महाराज आ गया है जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बता रहा है। मेरे नंद ने मुझे आपकी शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मैंने कथा का श्रवण करना शुरू किया। नंद के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 2.5 महीने के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया। भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के अंतिम पत्र की ओर। राजश्री शर्मा जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, गुरुजी पहले तो यह बताओ आपकी सेहत कैसी है। तो गुरुजी ने कहा, मस्त है, बाबा की कृपा है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। गुरुजी मुझे 13 जुलाई 2023 को अचानक शरीर में कष्ट हुआ, कैंसर डॉक्टर ने बता दिया। बॉम्बे में इलाज हुआ, उन्होंने मुझे ऑपरेशन की बोल दिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ऑपरेशन का वहन कर पाऊँ। दिमाग से मैंने इसलिए ऑपरेशन का निकाल दिया। आप रोज़ कथा में कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव की आराधना करो, पूजन करो, और रात्रि में आप जो 9:15 वाला उपाय बताते हैं वह मैंने करना शुरू किया। मंदिर में साफ़ सफाई का कार्य करती, भोलेनाथ की सेवा करती, सिहोर का रुद्राक्ष लाकर उसका जल शिवलिंग में चढ़ाकर उस जल का आचमन करना भी शुरू किया। गुरुजी मुझे यह व्यासपीठ शंकर का ही स्वरूप लगती है और ऐसा लगता है स्वयं शंकर इससे बोल रहे हैं, और आप जैसा बोलते हैं वैसा मैंने बेलपत्र और शिवलिंग का जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरा कैंसर ठीक हो गया है। 4 महीने हो गए हैं, ना मैं दवाई ले रही हूँ और अब मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, इसलिए अब मुझे ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ।